दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपनी फेसबुक की रील्स देख रहा था और उसमें से मैं गुजर रहा था तो मुझे कुछ शॉर्ट्स नजर आए जिसमें ऐसा लग रहा था वो केन्स फिल्म फेस्टिवल के या किसी बॉलीवुड के किसी इवेंट के, लेकिन नहीं, वो थे हमारे लॉलीवुड के। और वो थे हमारे लम अवार्ड्स, ओ मेरा मतलब है हम अवार्ड्स के, जिसको हम लुल अवार्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने कॉपी किया हुआ था उसमें। रेड कारपेट केन्स फेस्टिवल में जिस तरह होता है वो उन्होंने कॉपी कर लिया। उसके अलावा बॉलीवुड का सब कुछ कॉपी कर लिया। रेड कारपेट भी वो कॉपी कर लिया, लोग भी बुला लिए, सेल्फीज भी एंट्रेंस पे ले ली। बस एक्टर और एक्ट्रेसेस ही पुराने थे, वो भी बदल लेते, मास्क ही लगा लेते तो लोग समझते चलो आप कॉमेडी कर रहे हो। अब बात यह है कि आपके ड्रामे बनते हैं सारे कमरों के अंदर, कराची लाहौर के घरों के अंदर। आपके अवार्ड्स हो रहे हैं कनाडा में। आपके सारे सिनेमा बंद पड़े हैं लेकिन अवार्ड्स हो रहे हैं आपके कनाडा में। अबे भाई, वो पैसा आप जमा करके कोई अच्छी प्रोडक्शन कर लो, अच्छे ड्रामे बना लो, अच्छी मूवीज बना लो, लेकिन नहीं, अवार्ड होंगे बाहर, क्योंकि करनी है कॉपी। दूसरा, हमारे वालों को पता नहीं किस चीज का कॉम्प्लेक्स है कि इनको दिखाने का ज्यादा शौक है। हमारे वाले जो हैं पाकिस्तान से उड़ के दूसरे मुल्क में लैंड नहीं करते कि इनके कपड़े उतर जाते हैं, इनके अंदर की सनी लियोनी बाहर आ जाती है और कपड़े इनके छोटे छोटे हो जाते हैं। मतलब इन्होंने एग्जैक्ट उनको कॉपी करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आयमा बेग है, अब उनको उनका काम है। दूसरा, हमारे यहाँ मेरिट तो है ही नहीं ना, कि मेरिट की बेस पे एक्टर और एक्ट्रेसेस वगैरह की जो भी सिलेक्शन होती है या कास्टिंग होती है। अब आयमा बेग है सिंगर, वो कहाँ पे एक को होस्ट को असिस्ट करती थी, वासिर चौधरी को। चलो आप सिंगर बन गए, अच्छी बात है, आपने पंजाबी गाने गाए, उर्दू गाए और आप मशहूर हो गए। अब वो जेनिफर लोपेज बनने के चक्कर में अब उनकी ड्रेसिंग जो है दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं उनके। अभी वो रिसेंटली उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो डांस कर रही हैं। अब बार बार, अब वो डांसर भी हैं, थोड़े दिन में वो एक्ट्रेस भी बन जाएंगी। वो वायरल हुई हुई है तो उसमें उन्होंने जो शलवार पहनी हुई है, ऐसा लग रहा है वो किसी पठान तंदूर वाले की पहनी हुई है, टंडोला यार के किसी सिंधी की पहनी हुई है। तो पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है। कॉन्सर्ट हो रहा है बाहर, गोरा कोई सुनने नहीं आया, सारे देसी हैं, तो वो कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन। अबे भाई, अपना गाना गा, जो तेरा गाना है तू बता, पता नहीं क्या दूसरों के गाने में लग गई है। दूसरा, हमारे यहाँ एक्ट्रेस और एक्टर जो पुराने हैं आज तक वही हैं, 30 साल 25 साल से चलते हुए आ रहे हैं, बदल ही नहीं रहे। क्योंकि मीडिया ही वो 4 से 5, 4.5 फैमिलीज के अंडर में। अब मिसाल के तौर पे हम अवार्ड्स हैं, हम चैनल जो है वो ऑनर भी हैं दुरैत कुरैशी, उनकी बेगम जो है वो प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी अम्मा राइटर भी हैं। मतलब सब कुछ खुद ही है घर में। और अगर किसी की एडिशन होती है, कोई एक्टर एक्टर मशहूर हो जाता है, तो वो आपस में ही कहीं ना कहीं शादी हो जाती है, तो वो भी इस फैमिली का पार्ट बन जाती है। अब मायरा खान दादी की उम्र की है, लेकिन नहीं, अभी तक वो हीरोइन है। उनके जमाने के सारे खुसरे भी मर गए। दूसरा, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, 30-35 साल से तो सब देख रहे हैं, हमने तो बचपन ही शुरू से उनको ही हीरो आते हुए देखा है। उनके जमाने के सारे लोग भी मर गए, बाबे भी मर गए, लेकिन वो अभी तक हीरो हैं। तो कोई नए लोगों की एडिशन नहीं है। और दूसरा, वो जारा नूर अब्बास, वो भी बुशरा अंसारी की कुछ ना कुछ लगती है भांजी, आई थिंक। ठीक है, आप खूबसूरत हो, एक्टिंग अच्छी करती हो, लेकिन 1.5 किलो मेकअप के बाद, उसके बाद आप प्रीति जिंटा बनने की कोशिश करती हो। उनका भी यही है, जहां उन पाकिस्तान से लैंड नहीं किया और वहां मतलब वो जो वो बन गई, क्या बोलते हैं, जेनी बन गई वहां से, जारा नूर अब्बास से। तो ये तो हमारे यहाँ गेम चल रहा है। तो सैलाब पे तो आप लोगों ने पैसे नहीं लगाने, वो तो कंफर्म है, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लो। तो कैसे इम्प्रूव होगी जब आप दूसरों को कॉपी करेंगे, अपने कंटेंट पे काम नहीं करेंगे। अब इतनी स्टोरीज पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, लेकिन उस पर नहीं बनानी। बनानी है तो वो घरों के अंदर नाचाकियां और ये घर खराब करने वाले मामला, ताकि लोगों के घर खराब हो, उस तरह की स्टोरीज बनानी है। माना अच्छे ड्रामे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर अब ऐसे ही बन रहे हैं फारिग। आपके पास इतनी स्टोरीज हैं, आप अल्ताफ हुसैन के ऊपर बनाओ, क्या स्टोरी है? उजैर बलोच पे बनाओ, क्या स्टोरी है? जैसे बॉलीवुड ने भी बनाया है ना, शूट आउट एट लोखंड वाला और डॉन, कंपनी, इस तरह की मूवीज बन सकती है, कौन रोकेगा आपको? मिलिट्री पे वहां पे कितनी मूवीज बनी है, किसी मेजर के ऊपर, किसी कैप्टन के ऊपर, किसी की बहादुरी पे, कर्नल शेर खान के ऊपर बन सकती है। तो क्यों नहीं बना रहे आप वहां पे? थोड़ा बजट बनाए। आप 10 मूवी नहीं बनाए, आप 2 बनाए, सारे चैनल मिलके बना ले, कोलेब्रेशन करके बना ले। सिनेमास ओपन होंगे, इनकम भी जनरेट होगी ना। जब लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा, लोग क्यों नहीं देखेंगे? लेकिन नहीं, हर किसी ने, हर फैमिली ने अपनी मूवी बनानी है,
उसने बोला 10 करोड़ लगा के मुझे 15 कमाना है, ये नहीं कि 20 लगा के 1 अरब रुपए कमाए 4 लोग मिलके। तो भाई उम्मीद करते हैं ये कॉपी पेस्ट से अगर ये हमारे लोग बाहर आ जाएं, अपने कल्चर को थोड़ा प्रमोट करें, और ये मेरी कोशिश होती है कि मैं भी इंग्लिश ज्यादा ना बोलूं, क्योंकि आपका कल्चर आप पहचाने ही अपने जबान से जाते हो। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज इंग्लिश में। अब वो पीसीबी को देख लें आप, जैनब अब्बास जब भी कमेंट्री करेगी इंग्लिश में करेगी। उसके साथ जो मुमताज करके एक और जो एक्स क्रिकेटर है, कैट में प्रिंस विलियम आए हैं अपनी बेगम के साथ, वो पहनी हुई है पाकिस्तानी ड्रेस, लेकिन हमारी दोनों जब वो पीसीबी गए तो ये दोनों पैंट कोट में। थोड़ा सा हम ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, हम ही उनको बता रहे हैं हम आपके गुलाम हैं। वो तो हमारे लोगों का दिल जीतने के लिए हमारे ऐसे ड्रेस भी पहन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बैकवर्ड है, अच्छे लगते हैं। आप रिप्रेजेंट करोगे तो ही लोगों को पता चलेगा ना। टर्की में जाके आप जरा इंग्लिश बोलो, लोग बुरा समझते हैं। हम अपनी जबान को जब खुद ही अहमियत नहीं देंगे तो अगला नहीं देगा। तो ये सीन है। डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं तो इंग्लिश में कमेंट्री हो रही है, मतलब बकचोद चल रही है, फुल बकवास कमेंट्री चल रही है। इंग्लिश की माँ ने की हुई है लेकिन बोलनी इंग्लिश में। अबे भाई उर्दू में कमेंट्री करो जैसे पहले भी होती थी। आप अपने डोमेस्टिक में भी अगर इस तरह करोगे तो यही होगा, लोग कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स में ही मार देंगे, बताते रहेंगे हैं हम हैं गुलाम और रहेंगे गुलाम। तो ये चक्कर है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेहतर होगी अगर ये 4 फैमिली से ये थोड़ा एक्सटेंड होगा, मीडिया कोलैब करेंगे, स्टोरीज को थोड़ी अच्छी स्टोरीज लाएंगे, तो ड्रामे भी एक कमरों से बाहर बनेंगे, थोड़ा बजट बढ़ेगा तो ही बेहतर हो सकता है। उम्मीद करते हैं इनको अकल आए। कुछ मूवीज जवानी फिर नहीं आनी अच्छी थी, अच्छी देखने को मिली, उसके तीनों पार्ट अच्छे थे, उस तरह की बनेंगी तो ही कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बेहतर होगी। लेकिन ये अवार्ड शो बाहर नहीं होने चाहिए। उससे ज्यादा पैसा ये जब कमा सकते हैं जब ये पाकिस्तान में करें, इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में। लोग पैसे देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आपकी इंडस्ट्री में लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को जब मिलते हैं टोटल ड्रामे के 20-15 लाख, वही काम करने के बॉलीवुड में मिलते हैं आपको 5 करोड़। तो लोग अपनी जबान निकाल के एक्टर एक्ट्रेसेस क्यों माथा टेकते हैं बॉलीवुड में जिसको चांस मिलता है। उसकी वजह यही है, जब आपके यहाँ अच्छी मूवीज और अच्छा कुछ बनेगा, बजट ज्यादा होगा, उनको भी पैसे मिलेंगे, तो हम उनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये है सारा मुद्दा। उम्मीद है आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। खुदा हाफिज।